एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश के यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार आप लोग के कमेंट और सवाल आ रहे हैं। देखिए, दो मुकदमे हैं, इसलिए आप एक मुकदमे को ना आप दोनों को एक साथ कनेक्ट मत कीजिए। देखिए, एक केस जो है वो यूपी टेट कराने को लेकर के है और एक केस जो है सुपर टेट को कराने को लेकर के है। और वो ये है कि मतलब राइट टू एजुकेशन के उल्लंघन के लिए ये मामला बनाया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के रिपोर्ट को हवाला देते हुए ये केस फाइल किया गया है कि जो 30 पर एक टीचर होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर और 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं होने चाहिए। इस मामले में जो केस है वो सुपर टेट वाला केस है। लेकिन आज जिस केस की बात कर रहा हूं वो है यूपी टेट से को कंडक्ट कराने के लिए। और साथ ही आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन को लेकर के मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि पिछले महीने जो है मुख्यमंत्री जी ने उसकी वेबसाइट लॉन्च की थी और साथ ही ऑफिस का इनॉग्रेशन भी इलाहाबाद में हो गया। इसके बाद डिलेंसी के बाद सरकार जो है वो थोड़ी सी सख्त इस मामले में हुई है और वो इसलिए नहीं हुई है कि वो जो है आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा एक्टिव है भर्ती को लेकर के, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि एक तो चुनावी साल है और दूसरा कि उच्च न्यायालय का एक डंडा भी पड़ा है यूपी टेट के एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके लिए अब हरकत में चीज़ें आई हैं। तमाम चीज़ें आप देखिए तो पेंडेंसी में देखिए तो 4,163 जो है टीजीटी पीटीजी के टीचर और साथ ही 1,017 असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपने पदों की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। और इसमें अब एक भयंकर दबाव के बीच में ये जो पेपर की कटिंग है इसे पहले आप देखिए, फिर मैं आगे आप लोगों के लिए चर्चा करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये कटिंग आप देख लीजिए। चुनाव से पहले भर्ती का दबाव, जल्द गठित होगा आयोग। ये जो है आयोग की, ये आयोग का गठन एक ऐसी खिचड़ी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आयोग का गठन एक इतना दुर्लभ काम हो गया सरकार के लिए और संस्थाओं के लिए कि 6 महीने से 4 महीने से आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है कि कौन से सदस्य आएंगे। कई बार सदस्य के नाम आ जाते हैं, यहाँ तक कि कैबिनेट के अंदर उसकी ये भी पारित हो गई किस किस पद के आदमी होने चाहिए, क्या उनका पद होना चाहिए, क्या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चेयरपर्सन कौन होना चाहिए। तमाम के बाद भी आपका जो है आयोग का गठन नहीं हो पाया है और इसीलिए ये तमाम जो है डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में यूपी टेट को लेकर के जब केस के मामले में जब कॉन्वल कोर्ट में हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस देकर के जो इंस्ट्रक्शन सरकार को दिए, अच्छा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं बोलना भूल गया तो आप लोग मत भूल जाइएगा करना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी हमेशा आपके काम की ही मिलेगी। इसमें जो है इस मामले में ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने जो है पूरा ब्यौरा मांग लिया है कि भाई कितने साल से नहीं हुआ है यूपी टेट और साथ ही शिक्षकों की क्या रचना है, कितने पद हैं, क्या क्या चीज़ें, इन सारी चीज़ों का या तो सरकार जवाब देगी और या फिर यूपी टेट कंडक्ट करा देगी चुपचाप। क्योंकि अगर यूपी टेट कंडक्ट नहीं होता है तो फिर ये जवाब फाइल होगा या फिर ये आप जाके कह सकते हैं कि हम जो है यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट कराना है। साथ ही ये भी देखिए कि चुनावी साल है और बगल के राज्य बिहार में जो है 1,80,000 पद जो है आ चुके हैं। तो ये भी एक दबाव, जो बिल्कुल सही बात है कि दबाव तो है, लेकिन दबाव से बड़ी बात यह है कि उच्च न्यायालय का आदेश है। इसलिए मैं आपको यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ और एक और फैक्टर आप लेकर के जाइए कि बीएड वर्सेस बीटीसी का केस भी जो है वो फाइनलाइज दृष्टि पे जुलाई में ही, इसी महीने फाइनल उसका जजमेंट आने वाला है। जी हाँ, अभी तक जो जानकारी मिले इसी महीने उसका भी आने वाला है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है इस महीने की 25 तारीख तक कंप्लीट करने के निर्देश हैं। हालांकि ये 3 बार डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं, 3 बार सरकार के द्वारा दी गई डेडलाइन। और मुझे ये समझ में आया कि जो सरकार हमेशा से प्रशासन के नाम पे बहुत सख्ती दिखाती है, इस मामले में इतनी ढील क्यों दे रही है। शिक्षा मंत्री जो है एक तरफ ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ पद ही खाली नहीं है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक आदमी, इतना बड़ा यूपी है, भगवान न करे किसी की दुर्घटना हो, एक शिक्षक भी, क्या आपको 4 साल में एक शिक्षक की डेथ भी नहीं हुई क्या? अगर एक शिक्षक की डेथ हो गई तो एक पद तो खाली हो गया। फिर भी आप किस तरीके से कह सकते हैं कि पद ही खाली नहीं, एक पद खाली नहीं है। ये स्टेटमेंट विधानसभा के पटल पे देना, जिसकी वजह से केस जो है सुपर टेट का हो गया। लेकिन सुपर टेट अभी नहीं हो रहा है, अभी यूपी टेट की तैयारियां लगी हुई हैं, जो जानकारी आ रही है। और इसी महीने के लास्ट तक आपका जो है आयोग का गठन अगर हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि अगस्त में यूपी टेट, और यूपी टेट प्राथमिकता में है। ये भी मैं आपको बताऊं कि यूपी टेट का एग्जाम कंडक्ट कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इसको लेकर के 2 बार 3 बार डेडलाइन दिया गया है। अगर 25 तारीख तक कुछ नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को क्या करना है और हम लोग को अगर क्या करना है, अगर पत्र लिखना होगा या जो भी होगा, कोर्ट के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तो इनको जवाब पहले देना है। काफ़ी गोपनीय चीज़ है इसलिए मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सरकार को बड़ा ही बढ़िया से झाड़ मिला है और साथ ही जो सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो
क्या बोलते हैं पात्रता का एग्ज़ाम नहीं होने को लेकर के हो, चाहे वो कितने पद खाली हैं उसको लेकर के है, और चाहे वो आयोग के गठन को लेकर के हो। अभी तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ़िलहाल जो है जानकारी यही है कि इसी महीने आपके आयोग का गठन हो जाएगा और अगले महीने के पहले हफ्ते में आप लोग को उत्तर प्रदेश यूपी टेट की तैयारी एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको सही लगी होगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, सरकारें तो हमेशा ही पता नहीं किस इलेक्शन का इंतज़ार करती हैं। मिलता हूँ, प्रणाम।